अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और सही उत्तर बताना है। पहला है कथन है कि हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। दूसरा कथन है कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। तीसरा कथन है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बताना है कि पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है कथन 1 और 3 सही है, चौथा ऑप्शन है कथन 2 और 3 सही है। सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कथन 2 और 3 सही है, यानी कि पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं और जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आया था नलकूप परीक्षा 2016 में यूपीटीपीएससी की। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है तरंग, दूसरा ऑप्शन है घोटक, तीसरा है घोड़ा, चौथा है। ठीक है, तो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा तरंग जो है ये अश्व का पर्यायवाची नहीं, जबकि घोटक, घोड़ा और है जो है ये अश्व का पर्यायवाची है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि तरंग का पर्यायवाची है किसका? तरंग जो है वो लहर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो तरंग जो है लहर का पर्यायवाची, जबकि अश्व के अन्य पर्यायवाची होते हैं घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है अर्जुन, दूसरा है सेना, तीसरा है अग्नि, चौथा है घोड़ा। सही उत्तर हो जाएगा सेना का। ठीक है, तो अनीक जो होता है उस सेना का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सेना के जो पर्यायवाची होते हैं उसमें कटक है, अनी है, अनिकनी है, चमू है, दल है, सैन्य है, वाहिनी है। ठीक है, तो अन्य जो सेना के पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? कटक, अनी, अनिकनी, अनिकनी, इसके अलावा चमू, दल, ये सब जो हैं ये सेना के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है पाहन, दूसरा है उपल, तीसरा है पाषाण, चौथा है उरग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उरग जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। उरग जो होता है आपने देखा था, पढ़ा था हम लोगों ने, सांप का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पत्थर के और पर्यायवाची देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पाहन, उपल, पाषाण, प्रस्तर जो है पर्यायवाची पत्थर के पर्यायवाची। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है। पहला है भूदर, दूसरा है मीन, तीसरा है वृंद, चौथा है विहग। तो कौन सा पक्षी का पर्यायवाची है? सही उत्तर आपका हो जाएगा विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य जो है जैसे भूदर जो है ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, मीन जो है मछली का पर्यायवाची है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं जैसे कि आपके पखेरू। ठीक है, पक्षी के अन्य पर्यायवाची कौन से? पखेरू, परिंदा। ठीक है, ये सब जो है अंडज। ठीक है, तो ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी ग्राम विकास अधिकारी 2018 की चतुर्थ पाली में। अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द बताना है। अनाज का कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है चाह, दूसरा है शस्य, तीसरा है सलिल, चौथा है रूपा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शस्य जो होता है ये अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है। अनाज के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, जैसे आपने सुना होगा धान्य, सुना होगा गल्ला, सुना होगा खाद्यान्न, सुना होगा। ठीक है, तो वो सब अनाज के पर्यायवाची। सलिल जो होता है ये पानी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची बताना है। कौन सा होता है कल्पवृक्ष का? पहला ऑप्शन है पारिजात, दूसरा है कल्पतरु, तीसरा है देववृक्ष, चौथा है ये सभी। तो आप देखेंगे कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी, यानी कल्पवृक्ष यानी पारिजात कहते हैं कल्पवृक्ष को। इसका पर्यायवाची कल्पतरु भी है, देववृक्ष भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्याय बताना है आपको। पहला ऑप्शन है चलन, दूसरा है वसंत, तीसरा है गगन, चौथा है जंगल। तो कपड़े का पर्यायवाची सही उत्तर क्या होगा? वसंत जो होता है कपड़े का पर्यायवाची होता है। इसको क्या कहते हैं? पट। कपड़े के अन्य पर्यायवाची क्या होता है? पट, वसन। ठीक है, चीर, अंबर, दुकुल भी कहते हैं, पारिधान भी कहते हैं, पोशाक भी होता है, लिबास भी होता है। ठीक है, तो ये सब कपड़े के पर्यायवाची होते हैं। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? गगन भी होता है और वन भी होता है। वन जो होता है जंगल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची होगा वन, गगन जो है आकाश का पर्यायवाची है।
अगला प्रश्न देखते हैं, कमल का पर्यायवाची बताना है। कमल का पर्यायवाची पहला ऑप्शन है अंबर, दूसरा है दिनकर, तीसरा है नीरज, चौथा है पुष्प। सही उत्तर क्या होगा? नीरज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। कमल का पर्यायवाची, जबकि अंबर जो है वो किसका पर्यायवाची है? ये है आपका आकाश का। दिनकर जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। पुष्प जो है फूल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, खगेश का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है वासुदेव, दूसरा है वाघ, तीसरा है वैनतेय, चौथा है विदु। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैनतेय। तो खगेश का पर्यायवाची होगा वैनतेय। खगेश एवं वैनतेय जो है गरुड़ के पर्यायवाची होते हैं। और जैसे विदु आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो विदु किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। वासुदेव जो होता है वो कृष्ण का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा गणेश शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है विनायक, दूसरा है एकदंत, तीसरा है धनत, चौथा है लंबोदर। ये प्रश्न आया था यूपी जूनियर तकनीकी भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गणेश का पर्यायवाची नहीं है। सही उत्तर होगा धनत जो है वो गणेश का नहीं है, जबकि विनायक, एकदंत और लंबोदर ये सब गणेश के पर्यायवाची हैं। धनत जो होता है ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। गणेश के अन्य पर्यायवाची आपने देखे होंगे, तो गणेश के जैसे विनायक, एकदम, लंबोदर तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा हैरंब होता है गणेश का पर्यायवाची। ठीक है, गजानन जो होता है वो गणेश का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो है वक्रतुंड जो होता है ये गणेश का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि लंबोदर भी गणेश का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्गा का पर्यायवाची बताना है। दुर्गा का पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन है भारती, दूसरा है श्री, तीसरा है धात्री, चौथा है ऑप्शन ज्योत्सना। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? धात्री जो होता है ये दुर्गा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो है दुर्गा का पर्यायवाची जो अन्य है, जैसे दुर्गा के अन्य पर्यायवाची जो है इसमें चंडी है, ठीक है, चामुंडा है, इसके अलावा कामाक्षी है, इसके अलावा चंडिका है, कालिका है। ठीक है, चंडिका भी हो गया दुर्गा का पर्यायवाची और कालिका भी दुर्गा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, भारती जो होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? वो सरस्वती का पर्यायवाची होता है। और श्री जो होता है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। और जो ज्योत्सना होता है ये चांदनी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखिएगा। दुर्गा के अन्य पर्यायवाची क्या है? चामुंडा, चंडी, कामाक्षी, चंडिका, कालिका और धात्री। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहला है अम्बुद, दूसरा है पारावार, तीसरा ऑप्शन है अर्णव, चौथा है पयोधि। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अम्बुद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अम्बुद किसका पर्यायवाची होता है? ये बादल का पर्यायवाची होता है, जबकि अन्य जो हैं ये समुद्र के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा जो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं उसमें वारिधि होता है, समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु, सागर, रत्नाकर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। बादल के अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, पयोध, धन, बलाहक, ये सब किसके होते हैं? बादल के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंदन का पर्यायवाची होगा। पहला ऑप्शन है हेम, दूसरा है दुश्मन, तीसरा है मतंग, चौथा है स्वजन। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेम जो है ये कुंदन का पर्यायवाची होगा। ठीक है, तो हेम कुंदन का पर्यायवाची होगा। इसके अलावा जो है सोना के पर्यायवाची आप देखेंगे तो होगा कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण्य आदि, ये सब किसका होता है? सोने के पर्यायवाची होते हैं। तो सोने के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? कुंदन भी किसका पर्यायवाची है? ये सोने का पर्यायवाची है, सोना का। ठीक है, तो सोना का पर्यायवाची कुंदन, हेम, ये सब सोना का पर्यायवाची हैं। इसके अलावा हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरन, ये सब जो होते हैं स्वर्ण के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है मयंक, दूसरा है इंदु, तीसरा है सुधांशु, चौथा है सरोज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरोज जो होता है ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मयंक, इंदु, सुधांशु जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। सरोज जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि चंद्रमा के इंदु, मयंक, सुधांशु के अलावा जो पर्यायवाची होते हैं उसमें आपके आता है हिमांशु, सारंग, ठीक है,
और आता है आपका मृगांक, कलानिधि, शशि। ये सब जो हैं ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है अहि, दूसरा अरि, तीसरा रिपु, चौथा बैरी। ये प्रश्न आया था UPSSC UDLD भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर हो जाएगा आपका अहि जो होता है ये शत्रु का पर्यायवाची नहीं। अहि जो होता है ये शत्रु का पर्यायवाची ना होकर के किसका पर्यायवाची होता है? सांप का पर्यायवाची होता है। शत्रु के जो पर्यायवाची होते हैं उनमें अन्य पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आपके अरि हो गया, रिपु हो गया, बैरी हो गया, इसके अलावा दुश्मन होता है, अमित्र होता है। सांप के जो पर्यायवाची होते हैं उनमें भुजंग होता है, विषधर होता है, और आपका व्याल, फणी, उरग, पन्नग, भाग, ये सब जो होते हैं सांप के पर्यायवाची होते हैं। अगला देखते हैं, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला है त्रिदाशालय, दूसरा है त्रिदव, तीसरा है गौ, चौथा है नाग। स्वर्ग का बताना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? गौ जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। और आप देखेंगे स्वर्ग के अन्य पर्यायवाची जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो त्रिदेशालय भी है, त्रिदव भी है, ठीक है, नाक भी जो है ये स्वर्ग का पर्यायवाची। इसके अलावा धौ भी है, ठीक है, तो धौ आकाश का भी होता है। दिव्यधाम भी जो है वो स्वर्ग का पर्यायवाची है। इसके अलावा परम धाम, सुरलोक, देवलोक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। गौ जो होता है वो गाय का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और आपका गाय के अन्य जो पर्यायवाची होते हैं उसमें देखेंगे तो धेनु भी होता है, कामधेनु जिसे कहते हैं, सुरभि होता है गौ का पर्यायवाची, गाय का पर्यायवाची, ठीक है। भद्रा जो होता है वो गाय का पर्यायवाची होता है। ये प्रश्न आया था UPSSC राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में। अगला प्रश्न देखते हैं, नाहर के लिए समुचित जो है पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है नदी, दूसरा है व्याघ्र, तीसरा सरिता, चौथा है शेर। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? शेर, ठीक है। तो नाहर के लिए सही शब्द पर्यायवाची कौन सा है? शेर है। शेर के अन्य पर्यायवाची में आप देखेंगे तो कौन कौन से होते हैं? इसमें आपके आता है केसरी, मृगेंद्र, ठीक है, वनराज भी होता है, ठीक है, ये सब सिंह के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नौका का विकल्प में से सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। पहला है तरणी, दूसरा है अपगा, तीसरा है जलियान, चौथा है तरंगिणी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें सही उत्तर आप देखेंगे तो दो होंगे, मतलब ए जो है वो तरणी भी नौका कहा जाता है और जलियान को भी नौका कहा जाता है, तो दोनों ही उत्तर सही है। इसलिए अब एक बार नौका के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं। तो नौका के अन्य पर्यायवाची होते हैं नाव, जलपात, तरी, बेड़ा, डोंगी, पतंग, नैया, नौ, सब ये सब जो होते हैं नौका के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? पहला हो गया ऑप्शन कुत्सा, दूसरा है बरखुरदार, तीसरा है अपस्मार, चौथा है स्तुति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुत्सा जो होता है ये निंदा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा भी निंदा के पर्यायवाची होते हैं, जैसे बदनामी होता है, बुराई होता है, अपयश होता है, ठीक है, ठीक है। स्तुति जो है ये आपका निंदा का जो है ये विलोम शब्द होता है, ना कि पर्यायवाची, उल्टा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब इसमें रेखांकित जो है वो सूर्य जो है उसमें रेखांकित शब्द है, तो सूर्य का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा है नरेश, तीसरा ऑप्शन है कलाधर, चौथा है सारंग। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो दिनकर जो होता है ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा सूर्य के अन्य पर्यायवाची होते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, दिनेश, ठीक है, तो ये सब भी होते हैं। ये प्रश्न आया था UPSSC युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में। चिरंतन का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है शाश्वत, दूसरा है अंतिम, तीसरा ऑप्शन है कटु, चौथा ऑप्शन है स्मरणीय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शाश्वत जो होता है ये चिरंतन का पर्यायवाची होता है। अनल का जो है हमें पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है नलकूप, दूसरा है अनिल, तीसरा है अग्नि, चौथा है धूमिल। ये प्रश्न आया था UPSSC आशुलिपिक परीक्षा 2016 में। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा अग्नि। अग्नि जो होता है ये अनल का पर्यायवाची शब्द होता है। अनल का एक अर्थ भी आग भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आविर्भाव जो है इसका पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा है जन्म, तीसरा है निर्माण, चौथा है उद्भव। सही उत्तर क्या होगा आविर्भाव का? उद्भव जो है इसका पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। और इसका आविर्भाव का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना।
अगला प्रश्न देखते हैं, आसक्ति का बताना है पर्यायवाची। पहला ऑप्शन है भक्ति, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है अनुभूति, चौथा है अनुरक्ति। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अनुरक्ति जो है ये आसक्ति का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा आसक्ति के जो पर्यायवाची होते हैं अनुराग, लगन, लिप्तता, ये सब आसक्ति के पर्यायवाची होते हैं। मनसिज बताना है कि इसका पर्यायवाची क्या है। पहला ऑप्शन है कामदेव, दूसरा है मंदिर, तीसरा है पुष्प से, चौथा है मंडप। सही उत्तर क्या हो जाएगा, कामदेव। कामदेव जो है वो मनसिज का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो अन्य कामदेव के पर्यायवाची होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो उसमें आता है कंदर्प, ठीक है, मनोज, ठीक है, मार भी होता है, स्मर भी होता है, ठीक है, अनंग भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋतुपति का बताना है कि कौन सा पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा है वर्ष, तीसरा है बसंत, चौथा है मधमास। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें दो सही उत्तर होंगे, ठीक है। तो दो सही उत्तर में होगा आपका बसंत भी सही होगा और मधुमास भी सही होगा, ठीक है, क्योंकि ऋतुपति, मधुमास, मधु ऋतु, ऋतुराज, कुसुमाकर आदि बसंत के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों ही जो हैं वो सही होंगे। अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची बताना है। अगला पहला ऑप्शन है कुसुम, दूसरा है पुष्प, तीसरा है प्रसून, चौथा है पुंडरीक। ये प्रश्न आया तो यूपी ट्रिपल परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सही उत्तर होगा पुंडरीक। पुंडरीक जो होता है ये कमल का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं कमल के, कौन कौन से होते हैं, शतदल होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा होता है, अब्ज होता है, फिर सरसिज भी होता है, इंडीवर भी होता है, ठीक है। इसके अलावा तामरस भी होता है, सारंग भी होता है, उत्पल भी होता है, ठीक है, उत्पल हो गया, कोकनद भी होता है। कमल के सब पर्यायवाची कोकनद, ठीक है। राजीव भी जो है कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। और कुसुम, पुष्प, प्रसून फूल के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अभिलाषा बताना है किसका पर्यायवाची। पहला ऑप्शन है आकांक्षा, दूसरा है अहंकार, तीसरा है विकार, चौथा है हार्दिक। ये प्रश्न आया तो यूपी ट्रिपल परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, आकांक्षा जो होता है, अभिलाषा जो होता है इसका पर्यायवाची आकांक्षा होता है। अभिलाषा के अलावा भी इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं इच्छा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा, मनोरथ, ठीक है। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं अहंकार, इसके पर्यायवाची होते हैं दर्प, दंभ, अभिमान, घमंड। इसके अलावा विकार के पर्यायवाची जो होते हैं बिगाड़, विकृति, खराबी, दोष, बुराई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकाश। आकाश का पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है दृग, दूसरा है विप्र, चौथा है व्योम, तीसरा है व्योम, चौथा है कगार। ये प्रश्न आया तो यूपी ट्रिपल परिचालक भर्ती परीक्षा 2015 में। अब सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्योम जो होगा वो आकाश का पर्यायवाची हो जाएगा। आकाश के अन्य पर्यायवाची कौन से होंगे, धो जो है आकाश का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा अब्र जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। तारा पथ जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची होता है। फलक जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची होता है। दिव होता है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे विप्र जो होता है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं आग का पर्यायवाची होता है, और कगार किनारे का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, घर का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला ऑप्शन विहार, दूसरा इला, तीसरा आश्रम, चौथा गेह। सही उत्तर क्या हो जाएगा, गेह जो होता है इसका घर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो घर के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं निकेतन, भवन, सदन, आयतन, निलय, ग्रह, धाम, आवास, ठीक है। आश्रम का होता है विहार। अगला प्रश्न देखते हैं, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है सम्मिलित, दूसरा है परिषद, तीसरा है बैठक, चौथा है महावर्तन। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सम्मिलित जो है ये सभा का पर्यायवाची नहीं, जबकि परिषद, बैठक, महावर्तन ये सब सभा का पर्यायवाची शब्द हैं। अगला बताना, अशुद्ध पर्याय का चयन करना है। कौन से अशुद्ध पर्याय हैं। पहला ऑप्शन है अरविंद, कंज, नलिन, दूसरा है आगार, निलय, धाम, तीसरा है दस्यु, मोषक, खनक, चौथा है पीयूष, सुधा, दृग। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पीयूष, सुधा, दृग जो है ये अशुद्ध हैं, ठीक है। बाकी जो है सब मेल खा रहे हैं, जैसे अरविंद, कंज और ये आपका
अरविंद, कंज, नलिन जो है ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ये कमल के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो आगार, निलय, धाम जो होते हैं ये किसके पर्यायवाची होते हैं? ग्रह के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, ग्रह और ये जो आपके दस्यु, मूषक, खनक हैं ये किसके पर्यायवाची होते हैं? चोर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पीयूष और सुधा जो है वो आपके अमृत का पर्यायवाची हैं। ठीक है, जबकि जो दृग जो पर्यायवाची है ये किसका पर्यायवाची है? आँख का पर्यायवाची, इसीलिए ये बेमेल है, एक समूह का नहीं है, इसीलिए गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है सुमन, दूसरा है पुष्प, तीसरा है तनुजा, चौथा है कुसुम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा तनुजा। तो फूल का पर्यायवाची तनुजा नहीं होता, कि सुमन, पुष्प और कुसुम होता है। तनुजा जो होता है ये आपका पुत्री का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है बताना। पहला ऑप्शन है इच्छुक, दूसरा है लालायित, तीसरा है उत्सुक और चौथा है अभिलाषा। सही उत्तर इसमें से क्या हो जाएगा? उत्कंठित क्या, ये इच्छुक भी पर्याय होता है, लालायित भी होता है, उत्सुक भी होता है, अभिलाषा जो है इसका पर्याय नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा अभिलाषा। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन है कमला, दूसरा है शारदा, तीसरा है सुखदा, चौथा है प्रेमदा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका बताना है। सही उत्तर आपका होगा शारदा जो है ये बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है। जबकि बागेश्वरी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? ये सरस्वती का है। ठीक है, सरस्वती को बागेश्वरी कहते हैं। इसके अलावा सरस्वती के अन्य पर्यायवाची है भारती, शारदा, वाग्देवी। ठीक है, और कौन से होते हैं? वीणा पाड़ी, हंसा वाहनी। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कमला जो है किसका पर्यायवाची होता है? ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, सुखदा जो होता है ये स्त्री को कहते हैं, और सुखदा स्त्री को कहते हैं, और प्रेमदा भी स्त्री के ही लिए कहा जाता है। अगला जो है प्रश्न है, कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है अज्ञ, दूसरा है विज्ञ, तीसरा है मूर्ख, चौथा है अनभिज्ञ। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भिज्ञ जो है वो अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जबकि अज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ जो है अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द जो है वो नम का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहला गीला, दूसरा भीगा, तीसरा आर्द्र, चौथा है आर्द्रा। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? नम का पर्यायवाची आर्द्रा जो है वो नम का पर्यायवाची नहीं होता। ये प्रश्न आया था यूपीटीसीएस कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 की द्वितीय पाली में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है। पहला शीति, दूसरा भीति, तीसरा भय, चौथा त्रास। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर होगा शीति। ठीक है, तो डर का पर्यायवाची नहीं होता है, शीति नहीं होता, भीति होता है, भय होता है, त्रास होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा कुशल का पर्यायवाची नहीं है। पहला दक्ष, दूसरा अक्ष, तीसरा निपुण, चौथा प्रवीण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका अक्ष। ठीक है, तो कुशल का पर्याय अक्ष नहीं है, जबकि दक्ष, निपुण, प्रवीण जो है ये कुशल का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। पहला द्विज, दूसरा खग, तीसरा पंथी, चौथा विहग। सही उत्तर हो जाएगा पंथी। पंथी जो है पर्यायवाची नहीं है पक्षी का, जबकि द्विज, खग और विहग जो है ये पक्षी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहला दुहिता, दूसरा है दौहित्र, तीसरा है तनया, चौथा है सुता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दौहित्र जो है वो पुत्री का पर्यायवाची नहीं, जबकि दुहिता, तनया, सुता जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है खल, दूसरा है खलक, तीसरा है दुर्जन, चौथा है अधम। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका खलक जो है ये दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, जबकि खल, दुर्जन, अधम जो है ये दुष्ट के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। पहला मंदाकिनी, दूसरा भगीरथी, तीसरा कालिंदी, चौथा सरिता। ये प्रश्न आया तो यूपीटीसीएस ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? कालिंदी जो है ये गंगा का पर्यायवाची ना होकर के किसका पर्यायवाची है? ये यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो यमुना के अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? एक तो कालिंदी हो गया, इसके अलावा अर्कजा जो होता है वो यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा होता है? रवि तनिया जो होता है वो यमुना का पर्यायवाची होता है।
रवि तनिया के बात के इसको कृष्णा भी जो है इसका यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब हम गंगा के पर्यायवाची थोड़ा देख लें। गंगा के कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? तो गंगा के पर्यायवाची हो गया आपका मंदाकिनी हो गया, ठीक है, भगीरथी, सुरसरिता कहते हैं गंगा को, देवनदी कहते हैं गंगा को, सुरसरी कहते हैं गंगा को, जानवी कहते हैं गंगा को। इसके अलावा विष्णुपदी भी गंगा को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब गंगा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है तड़ित, दूसरा है चंचला, तीसरा है सौदामिनी, चौथा है चंचरी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंचरी जो है ये बिजली का पर्याय नहीं, जबकि तड़ित, चंचला, सौदामिनी जो है बिजली के पर्यायवाची होते हैं। चंचरी जो होता है वो बिजली का नाम होकर किसका होता है? ये होता है भमरी का, भमरी जिसे भौरी कहते हैं। ठीक है, तो भौरी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अचल, दूसरा है अचला, तीसरा है गिरी, चौथा है अद्रि। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अचला जो है ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अचल, गिरी, अद्रि ये सब पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अचला जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का पर्यायवाची है। इसके अलावा पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? जैसे धरती होता है, धरा हो गया, वसुंधरा हो गया, ठीक है, धरा, वसुंधरा, वसुधा हो गया, इला हो गया, भू हो गया, धरणी हो गया, भूमि हो गया, उर्वी, ठीक है, उर्वरता वाली उर्वी। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पहाड़ के पर्यायवाची थोड़ा सा देख लेते हैं। पहाड़ के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अचल हो गया, अचल दिया है, गिरी दिया है, अद्रि दिया है, तो ये पर्यायवाची हो गया। इसके अलावा भूधर होता है, ठीक है, इसके अलावा महिधर होता है, नग भी होता है, ठीक है, तो नग भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है जलद, दूसरा है तोयज, तीसरा है घन, चौथा है अब्र। तो इसमें जो है वो सही उत्तर क्या होगा? तोयज जो होता है ये बादल का पर्यायवाची ना होकर किसका पर्यायवाची होता है? कमल का पर्यायवाची होता है। कमल के अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? नीरज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा जो है अम्बुज होता है कमल का पर्यायवाची, जलद जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है, सरोज जो होता है वो कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बादल के कुछ पर्यायवाची देख लें। बादल के कौन कौन से? जलद, घन, अब्र, मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, वारिद, ठीक है, वारिद, अम्बुद। अम्बुज जो होता है वो कमल का होता है, अम्बुद जो होता है ये बादल का होता है, बलाहक भी होता है बादल का, ठीक है, पयोधर, जलधर पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। पहला है अनल, दूसरा है अनिल, तीसरा है पवन, चौथा ऑप्शन है समीर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनल। तो अनल जो है वो हवा का पर्यायवाची नहीं होता, जबकि किसका पर्यायवाची होता है? ये आग का पर्यायवाची होता है, अग्नि का पर्यायवाची। हवा के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अनिल, पवन, समीर तो दिया ही हुआ है। इसके अलावा जो होते हैं वात होता है, मरुत होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है प्रकंपन जो होता है वो होता है, बयार जो होता है वो होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। पहला अक्षी, दूसरा नयन, तीसरा दृग, चौथा है दुर्गंबु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दुर्गंबु जो होता है इसका आंख का पर्यायवाची ना होकर किसका होता है? ये आंसू का पर्यायवाची होता है, आंसू। ठीक है, तो आंसू का पर्यायवाची होता है। आंख के जो होते हैं अक्षी, नयन, नेत्र, दृग, नेत्र, चक्षु, लोचन, ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है नीरज, दूसरा उत्पल, तीसरा वारविंद, चौथा है वारिद। तो कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा वारिद जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। वारिद किसका पर्यायवाची होता है? ये बादल का पर्यायवाची होता है। कमल के पर्यायवाची कौन से होते हैं? नीरज, उत्पल, अरविंद। अगला प्रश्न देखते हैं, कौमुदी का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है चांदनी, दूसरा है चंद्रहास, तीसरा है ज्योति, चौथा है रोशनी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चांदनी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कौमुदी का पर्यायवाची होगा। और इसके अलावा चांदनी के अन्य पर्यायवाची होते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ज्योत्सना होता है, ठीक है, अजोरिया होता है, चंद्रिका होता है, कौमुदी। ठीक है, तो कौमुदी ये है, दिया ही हुआ कौमुदी पर्यायवाची होता है। अगला देखते हैं, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है कुंज, दूसरा है आली, तीसरा है प्रमर, चौथा है खगोल। सही उत्तर क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर जो होता है वो भौरे का पर्यायवाची शब्द होता है। भौरे के अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? मधुप हो गया, ठीक है, भृंग हो गया, अली हो गया, षटपद हो गया, ठीक है, और द्विरेफ हो गया, ठीक है, मधुकर, ये सब भौरे के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का पर्यायवाची शब्द चुनने हैं। समुद्र का बताना है। पहला ऑप्शन है उदक, तीसरा है तुंग, दूसरा है तुंग, तीसरा है अर्णव, चौथा है विशंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा अर्णव। ठीक है, तो ये जो होगा समुद्र के अन्य पर्यायवाची देख ले तो पारावर होता है। अन्य पर्यायवाची जो समुद्र के होते हैं इनमें पारावर होता है। ठीक है, इसके अलावा अब्दी, नदीश, बारिश, ये सब समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है सौदामिनी पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है गंगोत्री का, दूसरा ऑप्शन व्यापारी का, तीसरा दारा का, चौथा विद्युत का। सही उत्तर क्या होगा? विद्युत का पर्यायवाची होता है सौदामिनी। अन्य जो विद्युत के पर्यायवाची होते हैं उसमें चपला है, चंचला है, दामिनी तो लिखा ही है, ठीक है, दामिनी है आपका, सौदामिनी और दामिनी दोनों, तड़ित, क्षण प्रभा। अगला प्रश्न है संरचना शब्द का कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? पहला ऑप्शन है विरचित, दूसरा है उद्भावना, तीसरा संगठन, चौथा है रचना विन्यास। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्भावना जो है वो अनुचित पर्याय शब्द है संरचना का, जबकि अन्य जो है वो उचित हैं, विरचित, संगठना और रचना विन्यास। अगला बताना है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पहला पंकिल, दूसरा नीरस, तीसरा नीरज, चौथा है निर्मल। सही उत्तर आपका हो जाएगा निर्मल जो है वो स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है मृगधर का बताना है पर्यायवाची। पहला ऑप्शन है मयूर, दूसरा है सिंह, तीसरा है चंद्रमा, चौथा है शिव। ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। सही उत्तर क्या होगा? चंद्रमा। मृगधर और मृगांक जो होते हैं वो दोनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं पराग बताना है किसका पर्यायवाची पराग का कौन सा? पहला है सुकुमार, दूसरा है भारती, तीसरा है फूल, चौथा है सुगंध। सही उत्तर हो जाएगा सुगंध। यह प्रश्न आया तो यूपीटीपीएससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2015 में। अगला है कमल के फूल पर भौरे मंडराते हैं, वाक्य के रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पहला ऑप्शन है मधुकर, दूसरा है मधुप, तीसरा है जलद, चौथा है भ्रमर। यह प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी अवर अधीनस्थ परीक्षा 2016 में। इसमें भौरे का आपको बताना है पर्यायवाची नहीं है, रेखांकित कौन सा है? भौरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जलद जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं है। जलद जो होता है किसका पर्यायवाची होता है? कमल का होता है। अन्य जो है मधुकर, मधुप, भ्रमर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब भौरे के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इसमें रेखांकित कौन सा है? आकाश है। इसका पर्यायवाची पहला ऑप्शन है व्योम, दूसरा है गगन, तीसरा है रसाल, चौथा है नभ। कौन सा नहीं है पर्यायवाची? सही उत्तर हो जाएगा आपका रसाल जो है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, जबकि व्योम, गगन, नभ जो है वो आकाश के पर्यायवाची हैं। रसाल किसका पर्यायवाची है? ये आम का पर्यायवाची है। आम के अन्य पर्यायवाची कौन से होते हैं? सहकार होता है, अमृत फल होता है और अति सौरभ होता है। ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपीटीपीएससी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की द्वितीय वाली में।